हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, लॉजिकल काउंटिंग हम लोगों ने पढ़ी है। लॉजिकल काउंटिंग के बाद हम लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा, फैक्टोरियल के बाद हम लोगों ने फैक्टोरियल को क्लोजली देखा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस दो लेक्चर्स की बात करें तो हम लोगों ने ये दो पॉइंट सीखे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एन अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के कितने तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है। जब भी अरेंजमेंट वर्ड यूज कर रहा है तो हम लेटर्स को इधर से उधर कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, उसमें रिपीटेशन होता ही नहीं। अरेंजमेंट की बात हो रही है, 1 2 3 इनको अरेंज करना है, 2 3 1 है ना, 3 2 1 2 1 3 3 1 2। इसमें उसमें रिपीटेशन कहां से हो सकता है? अरेंजमेंट का मतलब शफलिंग है ना, उन्हीं को आपस में इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट ऐसे करना। सो अरेंजमेंट जहां लिख रहा है वहां एक तरह से रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। देखिए, the total number of ways of arrangement of n distinct objects is equal to factorial n। ये हम लोगों ने पढ़ा है, प्रूफ भी किया है, समझा भी है इसको। The total number of ways of arrangements of n objects, n objects के total number of arrangements जिसमें r objects identical हो, किया है ना हम लोगों ने। फैक्टोरियल n में फैक्टोरियल r से डिवाइड कर देते हैं। ये दो पॉइंट्स हम लोगों ने प्रीवियस दो लेक्चर में सीखे हैं और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक इसका थर्ड पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट कंबाइन होकर के एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे, अगर ये दोनों बातें समझ में आई होंगी तभी आज का लेक्चर बेनिफिशियल है, तभी कुछ ग्रिप बनेगी, ठीक है, वरना कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर्स हैं? 9। इन 9 नंबर्स में से 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? तो हमारा टास्क कुछ ऐसा है कि हमें 3 बॉक्सेस फिल करने हैं। हमारे पास 3 जॉब्स हैं। फर्स्ट जॉब इज टू फिल द फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड जॉब इज टू फिल द सेकेंड बॉक्स एंड थर्ड जॉब इज टू फिल द थर्ड बॉक्स फ्रॉम दीज गिवन नंबर्स। अब देखिए, 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो वो 1 से भी शुरू हो सकता है, वो 2 से भी शुरू हो सकता है, 3 9, सेकेंड नंबर पे भी कोई भी डिजिट आ सकता है, थर्ड प्लेस पर भी कोई भी डिजिट आ सकती है। तो पहली जॉब हम कितने तरीके से कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर डूइंग फर्स्ट जॉब, दैट इज टू फिल अ नंबर इन दिस बॉक्स फ्रॉम दीज 9 नंबर्स। इन 9 नंबर्स में से इस बॉक्स में कितने तरीके से हम नंबर्स फिल कर सकते हैं? 9 तरीकों से, 9 वेज। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, या तो 1 भर लें, या तो 2 भर लें, या 3 भर लें, 4 भर लें, 5 भर लें, 6 7 8 एंड 9। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक नंबर यहां फिल हो चुका होगा एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, सेकेंड बॉक्स में हम वो नंबर नहीं भर सकते। तो सेकेंड बॉक्स में हमारे लिए फिल करने के लिए बच्चे 8 वेज, 8 नंबर्स बचे। एंड सिमिलरली वी हैव 7 वेज टू फिल अ नंबर इन दिस बॉक्स आफ्टर फिलिंग दीज 2 बॉक्सेस। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज, ये कहेंगे total 3 digit numbers that can be formed using these 9 digits will be 9 into 8 into 7. Total numbers formed is equal to 9 into 8 into 7. क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है अगर, तो पहली जॉब, दूसरी जॉब और तीसरी जॉब को सक्सेशन में करना होगा। मतलब पहला बॉक्स भरे और दूसरा बॉक्स भरे और तीसरा बॉक्स भरे, तब जाकर के, या तो पहला भरे या तो दूसरा बॉक्स भरे या तीसरा बॉक्स भरे, तब तो सिंगल डिजिट का नंबर बने। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो हमको तीनों जॉब एक सक्सेशन में, एक प्रोसेस बना करके, पैक करके करनी पड़ेगी। तो यहां टोटल नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई करेंगे 9 into 8 into 7 एंड दीज, ये जो भी प्रोडक्ट है, आई डोंट नो, these will be the numbers of 3 digit that can be formed using these 9 digits। ठीक है, हो गया तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझिए। हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स थे,
शुरू में फिलहाल शुरू में ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन 9 ऑब्जेक्ट्स में से हमने यहाँ क्या किया है, हमने 9 में से कोई 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं। हमने 9 नंबर्स में से कोई 3 नंबर सेलेक्ट किए। फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट किया 2, 7, 8, कोई भी 3 नंबर हमने सेलेक्ट किया है और देखा है कि ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है। तो 3 नंबर्स कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3। हर पॉसिबल तरीका, ये 1, 2, 3 सेलेक्ट किया होगा हमने पहले। समझिए बात को खूब ध्यान से। अगर थोड़ा दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को, कितना आसान है ना, पहले बॉक्स को भरने के 9, दूसरे बॉक्स को भरने के 8, तीसरे बॉक्स को भरने के 7 तरीके। 9 into 8 into 7 will be total numbers of 3 digits that can be formed using these 9 digits। इतना आसान तरीका, झट से निकल गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर्स मिल जाएंगे हमको 3 डिजिट्स वाले। लेकिन अब इसी बात को देखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा भाई, इसी बात को ऐसे समझिए कि हमारे पास 9 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे और उसमें से मुझको 3 ऑब्जेक्ट का इनमें से कोई 3 डिजिट्स चूज करके, इनमें से कोई 3 ऑब्जेक्ट चूज करके एक नंबर बनाना था। एक कोई ऑब्जेक्ट, एक कोई सिस्टम बनाना था 3 डिजिट का। तो हम क्या करते हैं, हम एक लड़का ऐसे भी सोच सकता था, एक बंदा ऐसे भी सोच सकता था कि मैंने 1, 2, 3 लिया और इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। मैंने 1, 2, 4 लिया, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। मैंने 1, 2, 5 लिया, 1, 2, 6 लिया, 1, 2, 7 लिया, 1, 2, 8 लिया, 1, 2, 9 लिया, और ये सब कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3। इसी तरह से 1, 2 के साथ अब 1, 3 लिया है ना, अब 1, 3, 4 लिया, 1, 3, 5 लिया, 1, 3, 6 लिया, 1। ये भी एक तरीका ही है काउंटिंग करने का। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया, ये भी एक तरीका ही है काउंटिंग करने का, बट ये तरीका ना काफी लेंदी है ना। इनमें से कोई 3 नंबर्स, आप समझिए बात को, अगर कि कोई स्टूडेंट, अगर हमने ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में ये भी खुरापात आ सकते थे, सर पहले कोई 3 नंबर चूज कर लें, 3 डिजिट का बनाना है, और मान लीजिए मुझे 1, 2, 3 से बनाना है, तो 1, 2, 3 से कितने नंबर्स बनेंगे। उसने पहले 1, 2, 3 से सारे नंबर्स बनाए। 1, 2, 3 से कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 6 नंबर्स बनेंगे फैक्टोरियल 3। क्योंकि 3 नंबर्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 तरीके से। फिर उसने कहा सर अगर मैं 1, 2, 4 सेलेक्ट करूंगा तब कितने नंबर्स बनेंगे, 1, 2, 5 सेलेक्ट करूंगा। लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही, उसका तरीका तो सही है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद ही रियलाइज होगा कि यार इस तरह से तो मैं गिनता रह जाऊंगा, 1, 2, 3 ऐसे करके तो मैं गिनता रह जाऊंगा कौन कौन से 3 नंबर्स। तो एक्चुअली इसमें करना क्या है, 9 ऑब्जेक्ट्स में से कोई 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, पहले चूज करने हैं, और फिर उन तीनों को कितने पॉसिबल तरीकों से हम शफल करके, क्योंकि जितने तरीके शफल होने के होंगे उतने नए नए नंबर्स हमको मिलते रहेंगे। 1, 2, 3 एक शफलिंग है, ये दूसरा नंबर है, 1, 3, 2 ये दूसरा नंबर है, 3, 2, 1 ये दूसरा नंबर। जितनी तरह की शफलिंग अरेंजमेंट होगी उतने नए नए नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो उसने ये सोचा कि यार पहले 3 नंबर्स को हमको सेलेक्ट करना है और फिर उनको अरेंज करना है। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, सिलेक्शन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, देन अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, फिर देन अगेन सिलेक्शन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देन अरेंजमेंट ऑफ देम, देन अगेन सिलेक्शन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देन अरेंजमेंट ऑफ देम। ऐसे ऐसे करके हमको जोड़ना पड़ेगा। फिर किसी के दिमाग में है कि यार इतना टिटिम्मा करने से अच्छा है, इतने पापड़ बेलने से अच्छा है, पहले डब्बे को कितने तरीके से बस 9, दूसरे डब्बे को उसी समय जब इनमें से कोई एक डिजिट यहाँ भरा रखा होगा उसको रिपीट तो कर नहीं सकते आप, दूसरे ऑब्जेक्ट को 8 तरीके, और ये या इस तरीके से काउंटिंग और ये तरीके दोनों सेम ही आएगा। 9 into 8 into 7 वही आएगा जो इस प्रोसेस से आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा होता, ध्यान दीजिएगा, टोटल number of ways of arranging r objects out of n objects, total number of ways of arranging r objects, ऐसा समझो ना, 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 10।
9 ऑब्जेक्ट्स है ना यहाँ पे, इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7। यही तो मतलब हुआ। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स। इन 9 ऑब्जेक्ट्स में से किन्हीं 3 को, है ना, किन्हीं 3 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते, किन्हीं 3 को। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एनी 3 लिख, एनी 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 9 गिवन ऑब्जेक्ट्स। 9 दिए हुए ऑब्जेक्ट्स में से किन्हीं 3 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। किन्हीं 3 को मतलब कोई भी 3 सेलेक्ट करना है और फिर उनके टोटल अरेंजमेंट बतानी है। तो वो यही होगा 9 इंटू 8 इंटू 7, यही चीज होगी। ये बात और ये चीज दोनों एक ही है, ये बात और ये बात दोनों एक ही है। यहां से भी हमको 3 डिजिट के डिफरेंट नंबर्स मिलते जाएंगे, यहां से भी हमको 3 डिजिट के अलग अलग नंबर्स ही मिलेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट फॉर्म्ड हियर एंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स फॉर्म्ड हियर, दोनों एक ही बात है। अच्छा, अगर यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एनी 4 डिजिट लिखा होता है, एनी 4 ऑब्जेक्ट्स लिखा होता है, यहाँ 4 डिजिट का नंबर बोला होता तो एक डब्बा और बनता। वहां पर 7 की जगह फिर 6, 9 8 7 फिर 6 लिखा था, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 आता। अगर यहाँ 3 की जगह 4 लिखा होता तो यहाँ 6 तक आता। अब देखिए, समझिए, ये 9 से शुरू हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है, 9 में से 4 गया, 9 प्लस 1 माइनस 4, 9 में एक जोड़िए और फिर 4 माइनस कर दीजिए, वहां खत्म हो रहा है। इस बात को समझना है आपको। अगर 5 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा होता तो पहले बॉक्स में भरने के 9 8 7 6 5, तब ये कहां तक जाता, 5 तक जाता। अब 9 से शुरू हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है, 9 प्लस 1 माइनस 5। मतलब अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एनी आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट्स, तो ये कैसे होगा, देखिए ध्यान से, n इंटू इससे कम, n माइनस 1 इंटू इससे कम, n माइनस 2, और ऐसे ही कहां तक, n प्लस 1, 9 में एक जोड़ रहे थे, माइनस r, यहां तक। बड़ी आसान सी चीज है, इतना कोई टिटिम्मा नहीं है, बस लॉजिक बढ़ाया मैंने और कुछ नहीं। यही जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, जो अभी हम काउंट कर रहे थे, इसी को मैंने एक फॉर्मूले की तरफ लिख दिया, इसको जनरलाइज करके लिख दिया है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एनी आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन गिवन ऑब्जेक्ट्स इज n माइनस 1। वही बात है, n का मतलब 9, r का मतलब 3। 9 गुणे 8 में जितने तक दिया है, तो 9 इंटू फिर एक कम, 9 से एक कम 9, ये n मतलब 9, फिर एक कम मतलब 8, फिर एक और कम मतलब 7, और ये कहां तक, 9 में 1 ऐड करके जितने डिजिट बनानी है उतना माइनस कर दीजिए, n प्लस 1 माइनस r, वहां तक आपको लेकर के जाना है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो लॉजिक अभी हम देख रहे हैं, उस लॉजिक को हमने एक जनरल मैथमेटिक्स, इसको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज दे दी है, दैट इज ऑल। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये आप लोग नोट करेंगे, ओके। मतलब अगर n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स out of which r objects are identical is equal to क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। और आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने क्या सीखा, अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान दीजिए, r ऑब्जेक्ट्स out of n given objects, any
arrangement of any r objects out of n given objects is equals to n minus 1 n minus 2 dot 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 n plus 1 minus r n plus 1 minus r। राइटर्स इसको थोड़ा चतुराई से ऐसे लिखते हैं, देखिए इसी चीज को n plus 1 minus r को ऐसे लिखते हैं, बात वही है, n माइनस अंदर चला जाएगा, r नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं जानबूझ करके, रीजन आपको समझ में आ जाएगा, n माइनस r माइनस 1 एक ही बात है। पहले वाले स्टेटमेंट में क्या करना है, हमको n ऑब्जेक्ट्स दिए थे, उन n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना था, फैक्टोरियल n। दूसरे स्टेटमेंट में क्या करना था, n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना था, लेकिन उन n ऑब्जेक्ट्स में r ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे। यहां जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो n के n डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन यहां जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब अलग अलग नहीं है, इन n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो उनकी अरेंजमेंट के टोटल तरीके ये हुए। यहां क्या करना है, n ऑब्जेक्ट्स तो दिए हुए हैं, तो उन n के n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज नहीं करना है, उनमें से r ऑब्जेक्ट चूज करना है और फिर उनकी अरेंजमेंट निकालनी है। मैंने आपको 9 ऑब्जेक्ट्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैंने कहा ये 9 के 9 कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो आप बताएंगे फैक्टोरियल 9। और मैं पूछूंगी 9 में से 3 को सेलेक्ट कीजिए, 3 डिजिट का कितना नंबर बनेगा, 3 नंबर सेलेक्ट करके कितनी अरेंजमेंट बनेगी, तो 9 इंटू 8 इंटू 7। यहां इस केस में मैं n के n ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, n में से सिर्फ r ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। ऊपर के दोनों केसेस में जितने ऑब्जेक्ट्स थे सबकी अरेंजमेंट हो रही थी, n के n, यहां n ऑब्जेक्ट्स थे, n के n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट हो रही थी, यहां पर जितने ऑब्जेक्ट्स थे सबकी अरेंजमेंट हो रही थी। यहां सबकी अरेंजमेंट नहीं करनी है, जैसे 9 डिजिट्स दिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के 9 एक साथ नहीं यूज हो रहे थे, 9 में से कोई 3 सेलेक्ट होकर के आपस में अरेंज हो रहे थे। तो n में से जब हमको r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करके अरेंज करना हो तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, इतने तरीके बनेंगे। सो दिस वाज द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेस। ओके, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे समझ में आना चाहिए। ये फर्स्ट, ये आज का वही लास्ट लेक्चर में हुआ था, ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हुआ था। ये तीनों बातें एकदम अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन वगैरह मतलब अभी मत लगाइएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्वेश्चन नहीं लगाना, क्वेश्चन पे तो मैं खूब करवाऊंगा आप लोगों को, आपके डाउट्स भी लूंगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या कह रहा है, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, बार बार किस तरह की बात की जा रही है। जब भी आपको कोई लॉजिक ना समझ में आए कि सर ऐसा नहीं होता या इस तरीके से अरेंजमेंट करें, कमेंट कीजिए, बताइए, मुझसे शेयर कीजिए। अगर कोई नया व्यू आपको दिखाई दे रहा है, कोई नया तरीका दिखाई दे रहा है। खैर, इसको हम लोग, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की बात जो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग आगे और जनरलाइज करेंगे, इसको और दूसरे तरीकों से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। टटास, गुड नाइट।